सत श्री अकाल जी, मैं मुकेश आहूजा आपका स्वागत करता हूं जाने अनजाने लोग में। हमारे इस कार्यक्रम में आज एक ऐसा शख्स आया है जो मुझे बेहद प्यार करता है और मैं उसे बेहद प्यार करता हूं। आपने वो गंगा जमुना संगम तो सुना होगा, उसी तरह ये हम दोनों जो है ना गंगा जमुना जैसे हैं। वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। मैं उनसे कहता हूँ सलाम वालेकुम और ये कहते हैं हमसे नमस्कार मुकेश भाई कैसे। और मेरा कोई त्यौहार, कोई दिवाली, कोई गणपति, कोई होली, कोई दसरा, कोई नवरात्रि हो ही नहीं सकता उनके सुबह सुबह में से जाने के पहले। इनके सिवाय मेरा त्यौहार नहीं मनाया जाता। और अगर उनका है बकरी ईद है, रमज़ान है, रोज़े हैं, जो भी है, मतलब उनके सुख में सुखी हूँ, उनके दुख में दुखी हूँ। मेरे साथ वो सुखी हैं दुखी हैं, ऐसा हमारा रिश्ता है। मिलते बेशक कम है लेकिन वो रिश्ता बहुत पुराना है और बहुत अच्छा रिश्ता है। और मैं आपको मिलाना चाहूँगा मेरे दोस्त, आइए मिलिए मेरे दोस्त से, शाहनवाज प्रधान। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश भाई, आपने इस तरह से अपने साथियों से मेरी सर्किल और बढ़ा दी आपने। जो आपके चाहने वाले हैं अब उनसे भी मेरी मुलाकात हो जाएगी इस बहाने। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो आपको नहीं जानता होगा। ये देखिए कार्यक्रम का नाम है जाने अनजाने लोग। ऐसे नहीं कि आप अनजाने हैं, आप बहुत नामचीन हैं, बहुत जाने हुए कलाकार हैं। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शाहनवाज प्रधान ये नाम शायद वाकिफ ना हो लोग, लेकिन आप बहुत जाने माने हैं, ये आपको विश्वास रखना चाहिए। और मेरे इतने अजीज हैं। अभी मैं नहीं बात करूंगा यार, मैं बात करूंगा तो मेरे से चलती जाएगी बातें। मैं आपसे सुनने के लिए मूड में हूँ। आप कुछ बताएं अपने बारे में, कुछ बताएं मेरे दोस्तों को, मेरे यारों को कुछ बताएं आप। जी जरूर। जैसा कि नाम आप बता चुके हैं, शाहनवाज प्रधान। और मैं बुनियादी तौर पर एक्टर के रूप में ही ज़्यादा जाना जाता हूँ। तो मेरी शुरुआत जो हुई है वो थिएटर से हुई है, और उससे भी पहले समझ लीजिए कि स्कूल लाइफ से। होता ये था कि हम जब, मेरे ख्याल से मैं 7th क्लास में था, तब हर क्लास से एक एक कुछ आइटम होना लाजमी होता था। वो जब वार्षिक उत्सव होता है, एनुअल डे। ओके। तो हमारे ये कहाँ की बात? मैं हूँ बेसिकली रायपुर से। ओके। छत्तीसगढ़ जो उस वक्त मध्य प्रदेश था पहले। अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हो गए और आप रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं वहाँ पर शुरुआत मेरी हुई इस रंगमंच से। मेरा जो जुड़ाव हुआ कि क्लास में, हर क्लास से एक वो होता था, तो हमारी क्लास को एक नाटक मिला था जिसका नाम था फिर लड़ेंगे। आपने शुरुआती दौर में जिस रिश्ते की बात की, वही बुनियादी तौर पर इस नाटक की कहानी थी कि एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। अरे बाप रे। और उसके बीच में एक प्रतीकात्मक कैरेक्टर है राक्षस। अब चूंकि देख रहे हैं आप, सेहत माशाल्लाह, हम दोनों वैसे ही हैं। जय हो, तो जय हो। बचपन में भी ऐसा ही था, तो मुझे बना दिया गया राक्षस। क्लास में सबसे हेल्दी था। तो जब तक ये दोनों साथ हैं, हिंदू मुस्लिम, तो वो राक्षस को मार के भगा देते हैं। अच्छा। और ये इनके बीच में फूट डाल देता है, तो दोनों को अलग अलग मारता है, परेशान करता है। तो ये इसका सब्जेक्ट का नाम था फिर लड़ेंगे। तो शुरुआत ऐसी हुई मुकेश भाई। और उसके बाद फिर वहाँ पे रायपुर शहर में काफ़ी नाटक की गतिविधियाँ होती हैं, तो वहाँ पे एमेच्योर ग्रुप्स बहुत सारे हैं, उनके साथ जुड़ा। पहला मेरा बड़ा नाटक था अंधा युग। अंधा युग। हाँ, डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक है ये। और काफ़ी क्लासिक माना जाता है। उससे शुरुआत हुई, फिर और बड़े नाटक किए, बकरी और अंधों का हाथी और काफ़ी। फिर मेरी व्यावसायिक रंगमंच पे शुरुआत हुई। हबीब तनवीर साहब एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम। वो मेरे गुरु हैं, और उनका आगमन हुआ रायपुर में रविशंकर यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे। अच्छा, ओके। 1 साल के लोग आए थे, तो वहाँ उन्होंने एक वर्कशॉप की। शहर के जो रंगमंच के साथी थे उनको बुलाया कि आइए हम लोग कुछ करते हैं। और उनका अपना एक मंडली उनकी थी, नया थिएटर। उसमें सारे ग्रामीण आर्टिस्ट थे, गाँव वाले, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन ऐसे कमाल के एक्टर
कि उन्होंने दुनिया के कम से कम 50 देशों में शो किया। अरे वाह। मशहूर शो जो था उनका चरणदास चोर, अच्छा, वो बहुत ही मशहूर शो था और उसके अलावा भी काफ़ी था, लेकिन हाँ। ये ऐसे लोगों के साथ फिर वहाँ जुड़ना हुआ, एक प्रोडक्शन हमने किया। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफर किया कि अगर आप प्रोफेशनली मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आ जाइए। तो मैं चला गया सर 1984 में दिल्ली। ओके। दिल्ली उनका हेडक्वार्टर था। उसी वक्त पिताजी का देहांत हुआ था और मैं भविष्य जो था बिल्कुल अंधकार में, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति थी। जस्ट ग्रेजुएशन किया था मैंने, तो उन्होंने जब ऑफर किया तो मैंने कहा यार जब यही है तो शौक को ही पेशा बना लेते हैं, वहाँ कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और अपना काम भी चलता रहेगा। वेरी गुड, बढ़िया। मैं चला गया सर 84 में हमीद साहब के साथ दिल्ली। उनके साथ घूम घूम के शो किए पूरे हिंदुस्तान में। 89 में फिर मैंने जब देखा कि ये थिएटर से पेट पल सकता है परिवार नहीं, क्योंकि इतने पैसे नहीं मिलते थे मुकेश भाई कि मतलब, क्योंकि अब आगे देखना भी है, परिवार भी, माँ तब रायपुर में थी और ये सब। लेकिन सुनिए, थिएटर से पेट नहीं बनता, लेकिन थिएटर से ही आदमी आर्टिस्ट बनता है। थिएटर से ही आगे कमाई होती है, थिएटर से ही इच्छा इंसान की एक्टिंग में सुधार आ जाता है। तो जो इन्होंने किया है, मैं इसके लिए एक शेर मैं आपको अक्सर सुनाता रहता हूं। तो शेर, अरे माय गॉड, जो बात आपने कही उसके लिए यूं है कि बुनियाद में हो जिसके खुलूस और मोहब्बत, बुनियाद में हो जिसके खुलूस और मोहब्बत, उस घर को सजावट की जरूरत नहीं होती। क्या बात है, क्या तो बात। बुनियाद तो अगर ये मजबूत है तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या स्थिति। तो माशाल्लाह वहाँ से बुनियाद तो हमने बना ली थी। अब ये था कि कुछ पैसे सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, तो उस लिहाज से फिर मैं चला आया मुंबई 1991 में। मेरी मौसी के बाद, हाँ 7 साल के बाद। जी जी, मैं 5 साल उनके साथ रहा। हाँ। फिर 2 साल मैंने अपने आप को वहाँ मांझा अकेला रहकर। कुछ वर्कशॉप्स की, कुछ डायरेक्शन का शौक था, वो वहाँ बच्चों के साथ काम किया, स्ट्रीट प्लेस किए। उसके बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं चलते हैं थोड़ा, मतलब तालाब से समंदर की तरफ। तो मुंबई में मेरी मासी रहती थी, उनके पास रहने और खाने का ठिकाना हो गया। बाकी किस्मत और मेहनत लेकर आ गया मैं, और तब से अब तक सफ़र जारी है। और सफर जारी है, चलते चलते भागने शुरू किया, अब तो उड़ने के दिन है आपके। क्या बात है, क्या बात है। कितनी पिक्चरें की आपने, कितनी एड्स की हैं, कितनी पिक्चरें की है। मुझे याद है मैंने एक पिक्चर देखी थी, बिल्कुल जिसमें आप हाफिज सईद बने थे। हाँ, फैंटम। अरे भाई बिल्कुल वही नया नक्श हुआ था, लग रहा था आपका, बिल्कुल वही। हाँ। वही अंदाज आपने पकड़ा था, बात करने का अंदाज उनको आपने वही पकड़ा था। आपने शायद वीडियो उनके देखे होंगे शायद काफ़ी, और उन्होंने आपको बिल्कुल वही मैनरिज्म्स वही सब कुछ आपने किया था। इसके बारे में कुछ बताएं। भाई साहब, ये फिल्म कबीर खान साहब ने डायरेक्ट की थी और सैफ अली खान और कैटरीना कैफ। मेरा किरदार जो था वो, अब चूंकि एक जिंदा आदमी है और सारी दुनिया उनको जानती है उस तरह से, जिस तरह से भी वो है, तो अब उसको अगर पोर्ट्रे करना है किसी किरदार को तो वो ज़रा मुश्किल काम होता है। लेकिन आधा काम तो मेरा गेटअप ने कर दिया। गेटअप भाई माशाल्लाह, क्या गेटअप। हाँ, वो मेकअप आर्टिस्ट और उनका कमाल था कि आधा काम उन्होंने ये कर कबीर खान ने आपको देखते उसको कैसे, उसने कैसे? ये कमाल है आपके हनी त्रेहान साहब का, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे। ओके। और उनके एक सहयोगी थे बजाज साहब, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी काम किया हुआ, ऐड वगैरह हमने साथ में काम किया था। उन्होंने कहा कि शाह भाई आप, अब देखिए ये इस चेहरे में तो आप कहीं से कल्पना भी नहीं कर सकते। वही तो सोच रहा हूँ कि कैसे, मतलब कैसे लग रहे थे आप। उन्होंने मन में मतलब उस चीज़ को ड्रॉ किया, दाढ़ी मुझे जो भी है, और उन्होंने कहा कि नहीं इनका ऑडिशन करते हैं। अच्छा। तो मेरे 2 लुक टेस्ट हुए सर। पहली बार तो 2 महिलाएं आई थी लंदन से, मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा। हाँ, उन्होंने किया तो वो कुछ मेरे ख्याल से सक्सेसफुल नहीं रहा, उतना नज़दीक नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो रिजेक्ट हुआ। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं यार एक बार और ट्राई करते हैं। फिर लोकल आर्टिस्ट थे, उनका नाम था शायद, उनका भी नाम मुकेश है शायद। अच्छा। तो वो उन्होंने फिर जो रूप दिया मुझे, तो वो काफी नजदीकी, वही टोपी, वही दाढ़ी, वही आंखों में वो जो है, अरे बाप रे क्या। वो फिर मैंने उसको ओढ़ा, उसका किरदार को, क्योंकि देखा सामने की किस तरह से उनका मैनरिज्म है। वो अचानक आंखें जरा यूं यूं बीच में जुबान आ जाती है, और ये हमेशा जितने भी कुर्ते वगैरह वो पहनते, जैकेट ऐसे खुली होती है, और ये जो ना ये कभी बंद नहीं करते हैं। शर्ट का जो ये होता है, अच्छा, तो खुला होता है। ये छोटी छोटी चीजें देख के मैंने कहा इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, ये कर से चलने का ढंग, और ये ऑब्जर्वेशन इज द मेन थिंग फॉर एन एक्टर। ऑब्जर्वेशन हमको देखना पड़ता है
कि ये क्या करता है, क्यों करता है, वैसा खुजाता है, कैसे खुजाता है, ये बाल खुजाता है, क्या करता है। एक एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन इतना इम्पोर्टेंट है जितना इंसान के लिए सांस लेना। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो इस तरह से वो उसका मेरा मतलब किरदार में चयन हुआ, और बाकी तो फिर माशाल्लाह अच्छी तारीफ की हुई। बहुत बहुत आईफा के लिए मैं नॉमिनेट भी हुआ था। क्या बात है, बहुत बहुत होना ही था, वो होना ही था। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस आपका वो। बट मैं एक और अपने सीरियल का जिक्र करना चाहूँगा सर, हाँ, जहाँ हाँ। से मेरी शुरुआत मतलब लोगों ने पहचानना शुरू किया किरदार को। आप जैसे आपने कहा ना कि शाहनवाज प्रधान को लोग नहीं जानते, लेकिन वो किरदार फेमस हो जाता है। जाने अनजाने लोग जी। देखो ये जाने माने किरदार में थे, लेकिन शाहनवाज प्रधान नाम थोड़ा आप लोगों के लिए अनजाना होगा। जी। अभी अभी आप जान जाएंगे कि इनका नाम क्या है और कैरेक्टर क्या प्ले करते हैं। मुझे यहाँ पहला बड़ा ब्रेक मिला सर रामानंद सागर साहब के साथ। हाँ। उनके एक शो था उनका कृष्णा, श्री कृष्णा। अच्छा। तो मुझे उसमें नंद बाबा का रोल मिला। नंद बाबा के रोल में हालांकि गेटअप दाढ़ी वाड़ी सब थी, ये चेहरा उसमें भी नहीं था, लेकिन वो किरदार मेरी ज़िंदगी से काफ़ी नज़दीक था। और मैं बहुत अब भी मतलब मैं उसको 30 से 31 साल हो गए, लेकिन उसको मैं याद करता हूँ और जीने मतलब चाहता हूँ कि दोबारा अगर मौका मिला तो फिर से नंद बाबा करें। देख लो मैंने कहा था ये गंगा जमुना का एकदम संगम है। हाफिज सईद भी इसने ही किया है और नंद बाबा भी कृष्णा में इन्होंने किया है। जी। कमाल की बात है। मेरे को तो ऐसा मौका मिला नहीं आज तक, लेकिन भाई वाह, कमाल है, क्या बात है। वहाँ काफ़ी कुछ सीखने मिला सागर साहब से, क्योंकि कैमरा हमने नहीं मतलब सीखा ही नहीं था। हाँ। कैमरे की एक्टिंग बहुत अलग होती है, क्योंकि क्या होता है मुकेश भाई, मैं अपने जो दर्शक पहली बार इन चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे जो हैं नए आना चाहते हैं यहाँ पे, मैं उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप थिएटर ज़रूर करें अगर आप फिल्मों में आना चाहते हैं, या क्योंकि वो बुनियाद है, और अगर आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो फिर इमारत बुलंद होगी इंशाल्लाह। तो हमारे साथ भी वही हुआ कि शुरुआती दौर में हम थिएटर करके आए थे, तो एक कॉन्फिडेंस था, लाइव ऑडियंस हम मतलब फेस करके आए थे, तो कैमरे से उतना डर नहीं था। लेकिन कैमरे की एक खुसूसियत होती है, एक मतलब खासियत ये होती है कि भाई साहब वो आपके नज़दीक तक आता है। थिएटर में ये होता है कि हम आखिरी आदमी तक, अगर 50 लोगों की रो बनी हुई है तो आखिरी आदमी तक अपना एक्सप्रेशन और आवाज़ हमें पहुंचानी होती है, तो हम थोड़ा लाउड होता है, बहुत लाउड होता है, एक्शन लाउड होता है, आवाज लाउड होता है। जी, कैमरा जो है वो आपके नज़दीक तक आता है। तो वही चीज़ अगर हम उतनी शिद्दत के साथ जो थिएटर में हम करते हैं, अगर वैसे ही करेंगे तो वो ख़राब लगेगी कैमरे में। ये चीज़ मुझे सीखने का मौका जो है सागर साहब के साथ मिला। उसके बाद उनका एक बहुत ही, उसमें मैंने 4 रोल किए मुकेश भाई। एक अच्छा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि नंद बाबा, उसके बाद फिर एक कैरेक्टर था विलन का चाणूर, ये कंस का दाहिना हाथ होता है ना, और उसके लिए गेटअप वेटअप हमने चेंज किया था, बड़ी मोटी सी नाक, क्योंकि अलग लगना था उसे। वे दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं एक ही एपिसोड में, कई सीन दोनों के होते थे। कई बार तो ये हुआ कि दोनों कैरेक्टर एक सीन में हैं। अरे बाप रे। तो जी, तो मुझे मतलब ये होता था कि सुबह हमने शूटिंग शुरू की, लंच तक हमने कैमरा इस तरफ लगाया हुआ है, तो सामने वो खड़े हुए हैं नंद बाबा, वो दरबार में आए हैं, कंस के दरबार में, और वो भेंट देने की मैं मेरे यहाँ बच्चा हुआ, और उनके बगल में चाणूर खड़ा हुआ है कंस के बगल में। तो दोपहर तक तो मैं नंद बाबा बना हुआ हूँ, जब कैमरा इधर है तो मैं सामने हूँ नंद बाबा, कैमरा उस तरफ गया, इधर के सारे सीन हो गए, कैमरा उस तरफ गया तो इधर चाणूर था, तो अब मैं चाणूर बन गया हूँ। तो एक ही सीन में दोनों किरदार, कभी कभी ऐसा भी हुआ, मजा आता होगा। तो वो बहुत ही मजेदार था, बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर शो, जो मतलब आज तक लोग उस जनरेशन के लोग मुझे याद करते हैं, वो था अलिफ लैला। ओह यस आई रिमेंबर। अलिफ लैला में मैं सिंदबाद था, सिंदबाद। तो आज भी लोग मुझे उस रूप में जानते हैं, और बहुत प्यार मिला उस शो के लिए मुझे, और ईश्वर की कृपा से सफ़र जारी है। बीच में फिर ये फैंटम और ऐसी बहुत सारी फिल्में आ गई, मंटो, ये दिल आशिकाना, रईस वगैरह। और एड्स भी तो माशाल्लाह आपके कितने फेमस हुए हैं। गुड्डे की थी और कोई भी थी ऐड थी, आई थिंक डिश एंड रहती है, जिसमें आपने बहुत सारे ऐड किए हैं सर। तो बस वो चल रहा है सिलसिला, आप जैसे प्यारे लोगों का साथ मिलता है। आपसे भी मुलाकात मेरी ऐसे ही सेट पे हुई थी, हमारे साथ में एक ऐड किया था, तो उसके बाद से फिर हमारी दोस्ती कायम है, और मालिक करे कि कायम रहे। बिल्कुल कायम रहेगा। अभी क्या कर रहे हैं अभी सर? एक अभी आपको पता होगा कि पिछले 4-5 सालों से
OTT का मतलब वाह, और OTT का चल रहा है। जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो जी। वेब सीरीज एक बहुत प्रसिद्ध हुई है पिछले दिनों, मिर्जापुर। हाँ हाँ, मैं मिर्जापुर। मिर्जापुर का हिस्सा हूँ। आज की जनरेशन मुझे उस रूप में जानती है। उसमें मैंने एक किरदार किया है, परशुराम गुप्ता, एक Okay. करप्ट पुलिस ऑफिसर है, Okay. प्लस हीरोइन का फादर भी है। Okay. तो उसके काफी लेयर हैं उस कैरेक्टर में, हाँ। है ना। घूसखोर वो भी अफसर भी है, एक लविंग फादर भी है, और मतलब काफी उसमें चीजें हैं। तो वो पसंद की जा रही है वो सीरीज जो है, और 2 सीजन उसके आ चुके हैं। हाँ। 3rd सीजन की हमने अभी बस दिसंबर में शूटिंग कंप्लीट की है, और 3rd सीजन मोस्ट प्रोबेबली आप तो सब देख पाएंगे जून जुलाई तक, अच्छा, जून जुलाई तक। क्योंकि अभी उसकी एडिटिंग में हाँ, वक्त एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन बहुत कुछ होता है। जी। और दिसंबर में पूरा हो चुका है ये प्रोजेक्ट, लेकिन फिर भी आप लोग जून जुलाई में देखेंगे। हाँ। देखिए कितना काम करते हैं हम लोग। जी जी। और ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, 6 महीने तक हम उसका पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं, हाँ। पोस्ट प्रोडक्शन होगा उसका। और बाकी उसमें पंकज त्रिपाठी साहब हैं। हाँ, पंकज जी हैं, अली फजल हैं, त्रिपाठी हैं, श्वेता त्रिपाठी जो मेरी बेटी का रोल कर रही है। काफ़ी अच्छे किरदार हैं, और वो काफ़ी पसंद किया जा रहा है वो शो जो है, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं 3rd सीजन का। हाँ, वाकई और वाकई इस काफी। बीच में कुछ फिल्में की मैंने, खुदा हाफिज एक फिल्म आई थी हाँ। विद्युत जामवाल की, उसमें उनके पिता का रोल किया था मैंने। और एक अभी मैं वर्तमान में एक मेरी हल्की सी मूंछें आप देख रहे होंगे, हाँ। ये गेटअप के लिए मैंने बढ़ा रखी, क्योंकि अच्छा। रोज चिपकाना पड़ता है, उससे हाँ। बेहतर है मैंने कहा बढ़ा लूँ, बढ़ा क्योंकि ये एक ही स्टेज में खत्म हो रहा है। ये 20 दिन के अंदर हम 5 एपिसोड एक साथ बना लेंगे। अच्छा, तो ओके। मैंने कहा ये ज़्यादा बेहतर है कि बढ़ा ली जाए। वो है स्टाफ रूम। स्टाफ रूम। अच्छा, ओके। ये अमेजॉन मिनी पे शायद आएगी, और अच्छा। उसकी हम शूटिंग कर रहे हैं। एक फिल्म आने को है जो अच्छी फिल्म है, साउथ की है। अभी फिलहाल उसका नाम छत्रपति है, पता नहीं आगे क्या होना है, लेकिन ये इसी नाम से 2008 में साउथ में बन चुकी है, प्रभास के साथ। प्रभास ये जो अपने बाहुबली जिन्होंने किया था 2008 में। 2008 में, ओके। और तमिल में या तेलुगु में जो भी भाषा थी बाकी 14 साल बाद, 15 हाँ, साल बाद उसको अब फिर से repeat- बन रही है, हाँ। और वो भी इतना मतलब फ्रेश सब्जेक्ट होगा आज के लिए भी। जी, जी। 2008 का भी अडॉप्ट कर रहे हाँ हैं। है। तो वो वहाँ के एक नए हीरो वहाँ लॉन्च हो रहे हैं साउथ के, और बाकी सपोर्टिंग कास्ट जो है यहाँ से काफ़ी लोग हैं अपने इंडियन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो मेरा भी एक छोटा सा किरदार है उसमें। एक बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या कहूँ मैं, कितनी बातें बताई इन्होंने आपको, और बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, 2nd सीजन किसी शो का, तो शाहनवाज प्रधान के साथ 2nd सीजन इंटरव्यू होगा। इंशाल्लाह। जब बहुत सारा काम करके और आएंगे, और हमको और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे सेकंड इंटरव्यू में कुछ दिनों के बाद। और शाहनवाज भाई, थैंक यू वेरी मच, आप आए, गॉड ब्लेस यू, आपका कीप वर्किंग, और जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आपकी जय हो, Thank you. सबकी जय।